अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ हैदर अली और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने पूछा अपनी डेली रूटीन बताएं, शेरा की डेली रूटीन बताएं। तो आज मैं आपको शेरा की डेली रूटीन बताऊंगा। वीडियो आगे तक देखिएगा। जो जो चीज़ें मैं इसको देता हूँ, जिस तरह से देता हूँ, वो आपको सब दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी सुबह हुई है। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ सुबह में छिलका, तकरीबन 3 पाव के करीब छिलका मैं इसको देता हूँ सुबह में। और इसके बाद मैं आपको लूसन दे के दिखाऊँगा, वो भी देता हूँ मैं इसको। और इसको मैं देता हूँ सुबह में पानी। ये 3 चीज़ें मैं सुबह में देता हूँ। उसके बाद बाकी जिस तरह मैं लेके चलता हूँ आपको वो दिखाता जाऊँगा। अच्छा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से हमारा पेज, उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332258925, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं इंस्टा पे, तो हैदर.a.शाह HAIDER.A.शाह पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका मैं डेली अपना बकरे का रखता हूँ और उसको किस तरह से उसको दाना देता हूँ। सही है। तो सबसे पहले तो मैं इसको 3 पाव छिलका दिया है अभी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लूसन कैसे देना है, पानी देना है, जो भी चीज़ें मैं सारी आपको, दूध घी तेल जिस तरह भी देता हूँ मैं सब चीज़ें बताता जाऊँगा साथ साथ। दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये सुबह के चने के साथ ही मैं इसको देता हूँ लूसन भी। सही है। जंतर का मौसम होता है, जंतर देता हूँ। लूसन का मौसम होता है, लूसन गर्म भी होता है और बेहतरीन होता है। तकरीबन 2 किलो के करीब, 3 किलो के करीब इसको लूसन देता हूँ मैं। सही है। और ये मैं देता हूँ बिल्कुल छिलके के बाद। सही है। पानी मैं इसको साथ में रख देता हूँ सुबह के वक्त में। जैसे अभी मैंने छिलका दिया है, उसके बाद मैं इसको लूसन डाल देता हूँ और फिर पानी रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो मैं इस टाइम इसको दाना देता हूँ और शाम में इसको मैं गंदुम और चना देता हूँ एक टाइम। बेसिकली इसका जो सही मायनों में जो दाना है वो एक टाइम का दाना है जो चना गंदुम ये खाता है। बाकी ये समझ लें इसका रिफ़्रेशमेंट, जैसे हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, वो रिफ़्रेशमेंट है इसका, ताकि इसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, दाने की कमी ना हो, कमज़ोरी ना हो बकरे को, और हाजमा अच्छा रहे। छिलके से हाजमा बेहतरीन रहता है। सही है। और इससे इसको पानी की कमी नहीं होती लूसन से। और कोशिश करें लूसन स्मेल वाली ना हो। ये देखें आप लोग, आजकल स्मेल गटर के पानी की लूसन भी आ रही है, वो बेकार होती है, वो बकरे खाना छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें वो ना हो। सूंघ के देखें, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए किसी किस्म की, वो लूसन डाला करें। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से चना गंदुम वगैरह और क्या क्या चीज़ें मैं इसको देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको पानी रखा है, इसने पानी पी लिया है। अब ये छिलका और लूसन के बाद पानी पिलाता हूँ मैं इसको सुबह के वक्त, और शाम में भी पानी एक दफ़ा रखता हूँ। शाम से मतलब कि 3-4 बजे के टाइम, ताकि अगर इसको प्यास लगी हो तो ये पी ले। वैसे सर्दियों में ज़्यादातर ये एक टाइम पानी पीता है, गर्मियों में 2 टाइम पानी पीते हैं, और कभी कभी सर्दियों में 1 दिन का गैप भी कर देता, पानी नहीं भी पीता। सही है। तो लेकिन कम से कम मैं 2 बार इसको दिखाता ज़रूर हूँ पानी, ताकि अगर पीना हो तो पी ले, प्यास ना रुके इसकी। तो इस तरह से आपने पानी देना है सुबह में, ये देता हूँ मैं इसको। सही है। फिर बाकी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने इसको शाम में दाना देना है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये अब टाइम है तकरीबन 11-12 बजे का, जब धूप अच्छी होती है तो उस वक्त मैं इसको देता हूँ दूध। अच्छा, अब ये आपने सोचना है कि आपने दूध में कभी देसी घी मिलाना है। सही है। आपने देखा मौसम अच्छा है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, देसी घी मिला दिया। सही है। ज़्यादा सर्दी है तो देसी अंडा मिला दिया। सही है। इसके अलावा मक्खन मिला दिया। कभी कभी आपने देखा बकरे में थोड़ी सी रौनक कम हो रही है तो तेल पिला दिया उसको, ये दूध बंद कर दिया। ये आपने खुद सोचना है। डेली रूटीन में अपने बकरे को इस तरह लाना है कि रोज़ या एक दिन छोड़ के आप सारी चीज़ें उसको एक दिन छोड़ के दे रहे हो या रोज़ दे रहे हो, क्योंकि मैं तो रोज़ देता हूँ, क्योंकि उसका मैदा मजबूत करना पड़ता है इसके लिए बकरे का। सही है। और ये देखें 60 cc की सिरिंज है, ये फीडिंग सिरिंज, और माशाल्लाह से मैं इसको देता हूँ। ये देसी घी है, ये देखते हैं आप लोग, देसी घी देता हूँ इसको। ये मैंने डाल दिया इसमें इस तरह से। अब ये इसको अच्छी तरह से, मैं अभी एक हाथ से, असल में मोबाइल पकड़ा हुआ मैंने, तो इसको एक हाथ से ये मिला लेंगे इसको जैसे। तो भरें इसको ऑटोमेटिक, ये भरेंगे आप जब सिरिंज में और ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें मिलता चला जाएगा। सही है। कोशिश करें हल्का सा दूध गुनगुना हो, ताकि ये घी या मक्खन जैसी चीज़ें जो हैं वो आसानी से इसमें मिक्स हो जाए। सही है। अब ये दोस्तों आपने खुद देखना है, सर्दी ज़्यादा है तो देसी अंडा डाल दें दूध में। सही है। नॉर्मल है, धूप निकली हुई अच्छी कड़क धूप है, तो आप इसमें देसी घी मक्खन वगैरह भी डाल के दे सकते हैं। सही है। ये चीज़ लाजमी देनी है आपने बकरे को, इससे फ़र्क आएगा आपके बकरे में जानदार किस्म का। सही है। और उसके बाद कम से कम आपने 20 मिनट की धूप लगानी है अपने जानवर को, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके गले में वो हो जाए, जैसे घी जम जाता है या कुछ हो, तो वो नीचे उतार ले। अच्छा, तेल देने के बाद तो लाजमी धूप लगाई जाती है। उसकी वजह ये, तेल असर ही जब करता है, जब शाइन जब मारता है जानवर, जब तेल पी के वो धूप में खड़ा होता है और धूप लगाता है, तो फिर उसकी जिस्म में शाइन आती है। अभी देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसको पिलाऊंगा पहले। सही। इसका क्या होता है, ये देने से पहले
और ये देने के बाद मैं पानी नहीं पिलाता, कम से कम 2-2 घंटे। जैसे पानी पीने के बाद 2 घंटे बाद ये देता हूँ मैं। उसके बाद जब शाम का चारा दूंगा जब भी पानी रखूँगा मैं, चाहिए उससे पहले मैं इसको पानी रखूँगा। जब चना गंदम दूंगा मैं, अभी आप देखेंगे, तो फिर जब ही मैं इसको पानी दूंगा उससे पहले, क्योंकि ये खतरनाक है। वो चना गंदम से ऊपर पानी पी ले, मेरा बकरा तो प्रॉब्लम नहीं होती उसको। आपको अपने बकरे को आदी बनाना पड़ेगा उसके लिए। खुदा खास्ता कुछ बकरे होते हैं जो चना गंदम खा के पानी पीते हैं तो उनके पेट फूल जाते हैं, अपारे का खतरा हो जाता है। तो वो एहतियात करें कि आप आधा घंटा पहले पानी दे दें या आधे घंटे बाद पानी दे दें। आहिस्ता आहिस्ता करीब लिया है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बकरे को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी वक्त भी दाना पानी दें आप उसको, सही है। पानी 24 घंटे ही पिलाएं, दाना खिलाते हैं बीच में पानी पिला दें, जब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देना किस तरह है। वो ऊपर ये, और इस गाल पर टिकाना दूसरे गाल पे, और ये ऐसे उतार देना आराम। इस तरह से इसको देसी घी और दूध, देसी घी और दूध है। अभी आप लोग खुद सोचना कि दिन सर्दी ज़्यादा नहीं है तो ये देसी घी दे दें इसको। और जिस दिन, अच्छा एक चीज़ और, अभी जैसे मेरे ये थोड़ा सा बताने में आपको बाहर गिर गया, तो इसको पानी से अच्छी तरह साफ़ करें। यहाँ पे दाने निकल आते जानवर के, अगर ये साफ़ नहीं करेंगे आप तो ये ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि इसके दाने ना निकलें, और इसका पानी से अच्छी तरह से धो दें पूरा बॉडी को, सही है। तो इस तरह से आपने पूरा दूध पिला देना जैसे मैंने पिलाया है। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मैं क्या दूँगा और किस तरह से दिन का ख़त्म करेंगे हम दिन को ले आगे। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और अभी भी बता रहा हूँ कि अब डेली रूटीन पूरी बता रहा हूँ मैं सुबह से रात तक का। तो मैं क्या करता हूँ कि जब दाना देने में 6 घंटे रह जाते हैं तो मैं ये चना भिगोने रख देता हूँ 6 घंटे। कुछ लोग 4 घंटे रखते हैं, कुछ लोग 8 घंटे रखते हैं। 4 घंटे से ऊपर रखना होता है इसको। ये 1 पाव का प्याला है इसका, तो इस तरह से मैं इसको 3 प्याले देता हूँ, सही है। और ये थोड़ा सा इसको मैं 3 प्याले, तकरीबन 3 पाव चना, सही है। अपने बकरे का बता रहा हूँ आपको। अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी आपने इतना बड़ा बकरा नहीं है आपका कि इतना एडजस्ट कर सके, तो उसको थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है आप 3 पाव से शुरू करें, आधा पाव से शुरू करें। लेकिन ये रूटीन अगर आप लाएंगे कुर्बानी के बकरों के लिए तो बेहतरीन रूटीन है। और जो लोग शौक कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा दाना पड़ता है मुझे, सही है, तो ये एक बकरे के लिए तो अच्छा है जो मैं शेरा पे लगाता हूँ। लेकिन बाकी बकरों को जो मैंने आपको सस्ता वाला वंडा बताया है वही देते हैं जो सेल करने के लिए होते हैं। ये सिर्फ अपने पर्सनल शौक, जिसको तैयार करने का शौक है जानवर, उनके लिए है। या तो उनका जानवर इतना अच्छा हो कि उसका पैसा इतने लगे कि 2-2.5 लाख रुपए का बकरा बिके, तो ये चीज़ें लगाना अच्छा है। अदरवाइज़ ये बहुत महंगा नुस्खा है, क्योंकि चना जो है इस वक्त पाकिस्तान में 140 रुपये किलो हो गया है, और गंदम जो है 58 रुपीज़ kg मिली है लास्ट मुझे। 58 इनफ हो गया गाइस, बहुत महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। तो इसी तरह से ये मैंने आपके सामने 3 पाव गंदम, गिर भी गई थोड़ी सी, 3 पाव गंदम और 3 पाव चना जो है भिगो दिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब ये 4 घंटे में चना, देख सकते हैं आप लोग को चने की क्वान्टिटी, ये देखें अभी ये चने की क्वान्टिटी है, सही है। अब आप देखेंगे कि जब ये 6 घंटे में भीग के सही हो जाएगा और जब मेरा वंडा देने का टाइम आएगा तो मैं किस तरह से इसको वनडे में देता हूँ। तो ये आप लोगों ने देखना है मेरे साथ। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये भीग चुका और इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई है, जैसा था ये उससे ज़्यादा। ये देख सकते हैं ये। अब इसका साइज़ देंगे चने का, एक गंदा दाना नहीं होगा इसमें, ये वही चना है जो इंसान खाते हैं। तो अब मैं आपको आगे इसको देके दिखाऊंगा। चना और गंदम का टाइम हो गया, इसके बाद क्या देना है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, अभी शाम हो चुकी है और मैंने इसको चना रख दिया है खाने के लिए। चना खा रहा है ये, और इसको पानी अभी पिलाया मैंने, इससे पहले पानी पिया है इसने। मेरा मसला ये है, मैं भीगा हुआ चना गंदम देता हूँ तो पानी पहले दूँ बाद में दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, सही है। और मैं इसको दे देता हूँ। तो अभी इसको ये चना दिया मैंने, खा चुका है ये, सही, और अभी खा रहा है। चना खा लेगा, उसके बाद मैं इसको गंदम डालूंगा। ये एक साथ मिला के नहीं खाता, मिला के खाए आपका जानवर मिला के दे सकते हैं, नहीं खाए तो अलग अलग देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये शेरा भाई का तकरीबन गंदम ख़त्म होने वाला है, सही। ये इतना रह गया, ये कोशिश करें जानवर को दाना ख़त्म करवाएं जितना वो खाता है रोज़, और कभी भी उसके सामने दाना रखा नहीं रहने दें, ऐसा ज़रूर लाजमी करें। अब देखिए इसने छोड़ना शुरू कर दिया और अब ये देखें ये हाथ से खा लेगा।
देखा, ये ज़ाया बहुत कर रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं दूसरे हाथ से अपना जो बर्तन है खाने का इसका वो नहीं पकड़ सकता, तो वरना तो मैं खाने का बर्तन नीचे लगा के रखता हूँ ताकि दाना ज़ाया ना हो बिल्कुल भी। अब ये आखिर का ये इसी तरह खाते हैं सेठ हमारे, उन्होंने हमें काम पे रखा हुआ। तो दोस्तों यही मोहब्बत करनी चाहिए जानवर से, जब तक आप ऐसी मोहब्बत नहीं करेंगे जानवर से, जानवर बनेगा नहीं आपका। अच्छा, ये वीडियो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो अपने कुर्बानी के शौकीन बकरों के लिए पाल रहे हैं, सही है। अगर इसमें आप कोई भी ऐसा बंदा है जो बेचने के लिए बकरे पाल रहा है, तो आप दाने में एक टाइम में खल ऐड कर दें। खल आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, खल बनूला जो होता है बहुत सस्ती ही पड़ेगी आपको, और आपका बकरा उससे जानदार भी बनेगा, उससे बकरे में शाइन भी अच्छी आती है खल खिलाने से, सही है। तो ये ख्याल लाजमी रखें। अच्छा, ये मैं अभी ये खिला दिया, फिर मैं बताता हूँ इसके बाद आपने क्या देना है। अब दोस्तों ये लास्ट में चना गंदम दे चुका हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ। अभी इसका सिर्फ हाजमे का मसाला रह गया है, वो मैं दूंगा इसको, और ये छिलका देना रह गया। ये देखें आप, ये दाना खा चुका है फिर भी इसको छिलके की लपक है, जानवर में लपक रहनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने रख दिया, सही है। अब यहाँ पर ये छिलका खाए, जानवर के सामने कभी भी दाना रखा नहीं रहने दें, कोशिश करें कि वो जितना खाए खा ले, उसके बाद उसको सामने से हटा लें। अगर आप जानवर के सामने दाना पड़ा रहने देंगे तो उसकी खाने की जो ख्वाहिश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बस ये एहतियात करिएगा। ये छिलका खा ले थोड़ा सा, तो मैं आपको इसके वो भी देके दिखाता हूँ जो मसाला देना है इसको। अच्छा, कभी मैं इसमें बताऊँ मैं आपको, कभी गुड़ अजवाइन मेथी दाना देता हूँ, सही है, कभी मैं सखरी मसाला देता हूँ, सही है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, माहौल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से देनी पड़ती हैं। कि आज बकरा नॉर्मल अपना कब्ज़ नहीं है, इसको हाजमा इसका सही है, तो नॉर्मल गुड़ अजवाइन मेथी दाना दे दिया। देखा कि यार हाजमा थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कब्ज़ हो रहा है, तो शक्कर की पूड़ी दे दी। ज़्यादा कब्ज़ हो रहा है तो गुड़ में लड्डू बना के शक्कर की पूड़ी के साथ दे दिए, सही है। ये सब देखना पड़ता है, अपने जानवर को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। एक चीज़ जो मैं देता हूँ वो दिखाता हूँ, बाकी चीज़ों का तो आपको पता ही है, वीडियोज़ देखी हैं आपने मेरी सारी। देखिए दोस्तों, ये है शक्कर वाला मसाला जो मैंने आपको बताया था। ये शक्कर वाला मसाला कहलाता है, बेहतरीन है हाजमे के लिए। मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सही है। और ये देखें, ये इस तरह से जानवर आपका खा लेगा इसको। मैं रोज़ दाने के बाद कभी ये देता हूँ। अच्छा, ज़्यादा कब्ज़ होता है तो उसमें गुड़ मिला देता हूँ मैं। ये तकरीबन 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के करीब देता हूँ मैं इसको ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ये देना है आपने। और हाजमे के लिए देखें, जानवर का हाजमा अच्छा होगा, जानवर अच्छा तैयार होगा, सही है। अगर आपका जानवर नहीं खा रहा है, इसको वनडे मिला के दे दें, सही है। इस तरह से जैसे शेरा चाट के खा लेता है, ऐसे ज़्यादातर जानवर खा लेते हैं इसको। तो ये देखना है आपने, लो बेटा खा लो। अच्छा, ये देखना है आपने, सही है। उसके बाद हाजमा अगर अच्छा होगा जानवर का, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये थोड़ा महंगा नुस्खा है दोस्तों, कुर्बानी के लिए जानवर पालने हैं उनके लिए बेस्ट है, सही है। ये आप देख सकते हैं शेरा की कंडीशन इस वक्त माशाल्लाह आ गया है अपने जोश में। ये पहले मैं इसको बनाता नहीं था, उसकी वजह ये थी कि इसको लगवानी होती हैं बकरियां, इससे तो इसको प्रॉब्लम होती है अब ना। लेकिन दोस्तों ने बोला यार आपका शेरा सही नहीं है, इसको बनाओ। मैंने कहा चलें आपको 3 महीने में करके दिखाते हैं इसको। तो उसकी पुरानी वीडियो 3-4 महीने पुरानी वीडियो मेरी देखें, जिसमें शेरा नज़र आएगा आपको, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका फ़र्क कितना है बकरे में, सही। और कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपको पता है सारे। और ये थी मेरी डेली रूटीन, जो मैं सुबह से रात तक बकरे को देता हूँ, शाम तक पूरा। ये पूरी डेली रूटीन थी मेरी, इसी तरह देता हूँ मैं। जो मैंने आपको बताया चेंज करते रहना चाहिए, वो मैं चेंज करते रहता हूँ। कभी कभी वंडा मैं रोक लेता हूँ बिल्कुल, जो देता हूँ एक टाइम वो देता ही नहीं हूँ। छिलका मैं 2 टाइम इसलिए देता हूँ क्योंकि छिलका पेट को सही रखता है, कब्ज़ नहीं होने देता। और बकरे के लिए सबसे ज़रूरी है उसका पेट सही होना, बकरे के लिए, इंसान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, इंशाल्लाह आपका बकरा बहुत अच्छा बनेगा। जब भी कोशिश करें बनाने की, अभी बकरा ईद में तकरीबन 6 महीने हैं, तो अभी से अगर आप ये वंडा शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा बकरा बनाएंगे। शौकीन लोगों के लिए बताया है मैंने, क्योंकि ये अगर बेचने के लिए आप ये सब इस्तेमाल करेंगे तो आपका बकरा बहुत महंगा हो जाएगा। तो कम से कम वो 2.5-3 लाख का बिके तो बात है, सही है दोस्तों। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, मैं हूँ आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।